ग्लोबल मार्केट्स में तो जो कोहराम मचा था, कल भी हमने देखा जब हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स लग रहा था बाउंस बैक के मूड में, आज अमेरिकी बाजार हैं, बट जिस तरह से फिर एंड ऑफ डे गिरकर बंद हुए, कैसे देखें सर? बिल्कुल दीप, और इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्लोबल मार्केट से कहीं भी दूर दूर तक सपोर्ट आता नजर नहीं आ रहा है। और कल भी आप देखिए 300 350 पॉइंट फ्यूचर्स ऊपर थे दिन के दौरान, घटकर हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 150 पॉइंट रह गए। फिर भी ये उम्मीद थी कि शायद अमेरिका में एक अच्छा सेशन होगा। मजबूत शुरुआत हुई भी, लेकिन दिन के दौरान काफी तेजी से फिसले। 700 पॉइंट की रेंज डाउन है दिखाई उतार चढ़ाव के बीच में, तो काफी कमजोरी वहां पर होती हुई दिखी है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद डाउ फ्यूचर्स संभलने का नाम नहीं ले रहे, तो ये मुझे लगता है थोड़ी चिंता की बात तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। 4% के आसपास 10 साल की बॉन्ड यील्ड और 2 साल की बॉन्ड यील्ड भी कल हमने 4.25 4.4 के आसपास देखी थी। कल वो मैं क्लेरिफाई भी करना चाहता हूँ, कल वो हमारे डेटा कुछ गलत आए थे, जिसमें बॉन्ड यील्ड जो 2 साल की वो 3.87% दिख रही थी, वो सही नहीं था। नॉनदलेस जो सही है डेटा वो 4.4% के आसपास की है। हाँ, 4.3 अभी है, तो 4% और 4% है 10 साल की, 4.3% है 2 साल की। तो वो फर्क जो है वो आपको साफ नजर आ रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड प्राइसेस अभी भी मजबूत है लॉन्ग टर्म के सामने। बाय द कल हमारी भी बॉन्ड डील इन्वर्ट हुई है 5 साल और 10 साल की, पर मैंने मार्केट पार्टिसिपेंट से समझा तो हमारे लिए मंदी का इंडिकेटर नहीं है जैसे यूएस का होता है। हमारे लिए डिमांड सप्लाई में भी कभी कभी मिसमैच होता है, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये अनयूजुअल नहीं है हमारे लिए। और क्योंकि इसकी वजह ये भी है कि मार्केट बोरोइंग बैंक्स की डबल हुई है लगभग, तो मार्केट बोरोइंग ज्यादा होने की वजह से शॉर्ट टर्म बॉन्ड हमारे यहाँ बढ़ी है, तो इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं। लेकिन चिंता की बात यह है दीप कि अमेरिकी बाजार गिरते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। दूसरा एक डॉलर इंडेक्स जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। दो चीजों से इस वक्त अमेरिकी बाजार जूझ रहे हैं, एक तो बढ़ते हुए बॉन्ड यील्ड से, और दूसरा है डॉलर इंडेक्स। थोड़ा संकेत दिया कि रुकना चाहता हूं, लेकिन अब फिर से 115 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। ये संकेत आपके लिए अच्छा नहीं है। डॉलर इंडेक्स नए हाइस की तरफ बढ़ रहा है, जो हमने कितने साल, 20 सालों का है, 20 सालों का नया हाई बनता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक ये दो फैक्टर है जो बाजारों को परेशान कर रहे हैं। अगर डाउ फ्यूचर्स आपको कमजोर दिख रहे हैं तो इन्हीं दोनों फैक्टर्स के दम पर दिख रहे हैं। अब आइए बाजारों के एक्शन पर। उतार चढ़ाव पहली बार कल देखने को मिला अमेरिकी बाजारों में। कल पहली बार हमारे यहाँ भी इंट्राडे में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिला। 17,200 की रेंज में, 16,950 से 17,200 की रेंज में बार बार हम ऊपर नीचे होते हुए दिखे। एक आध और ट्रेडिंग सेशन, बल्कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन और अच्छी वोलेटिलिटी के मिले तो फिर बाजार के लिए बेस बनाने की प्रोसेस शुरू होगी, क्योंकि एक तरफा गिरावट के बाद वोलेटिलिटी होना बहुत जरूरी है, उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। इसका पहला संकेत अमेरिका में आपको कल मिला है। बात वही है कि अगर फरवरी 2020 के बाद, यानी कि कोविड के बाद से लगातार पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 दिन S&P 500 घटा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के बाजार कुछ हद तक ओवरसोल्ड हैं। लेकिन बात यही है कि ओवरसोल्ड होने की वजह साफ है कि जब तक आपको बॉन्ड यील्ड और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में नरमी के संकेत नहीं मिले, तब तक अमेरिकी बाजार थोड़े कमजोर रहेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं। सो आपको 2 फैक्टर पर नजर रखनी है। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स 115-75 के आसपास है। दूसरा, अमेरिका के 2 साल के बॉन्ड यील्ड 4.3% और 10 साल के बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास है। जब इनमें नरमी के संकेत आते दिखें तो आप ये समझिएगा कि अमेरिका के जो गिरावट के संकेत है वो थमते हुए नजर आएंगे। तब तक आपको थोड़ी चिंताएं अमेरिका के दम पर रहेगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एसेक्स निफ्टी जो गिरावट बढ़ा रहा है वो इसी वजह से बढ़ा रहा है।